मेरा घर पूरा ही चला गया, सारा ही जल से पूरा उखड़ा, ऐसे ही समा गया। अब वो गांव अस्तित्व में नहीं रहा है। वहां 30 से 35 घर थे जो गंगा के कटाव की वजह से जमींदोज हो गए हैं। पानी हो गए कम से कम लगभग 20 दिन। 30 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। शाम को तो बहुत दूर थी गंगा, अब रात को एकदम आई, एकदम चली गई। बारिश खुशनुमा होती है लेकिन कई जगहों पर बारिश एक त्रासदी लेकर भी आती है। 24 में कॉलोनी मिली थी, 25 में बन पाई थी और 26 में समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। न्यूज़ पोर्टली की टीम इस समय उत्तर प्रदेश के ही फर्रुखाबाद जिले में है और हम जहाँ जा रहे हैं उस गांव का नाम है दौली की मड़ैया और उसके बगल में ही एक और गांव था दिलीप का मड़ैया था। से मेरा मतलब यह है कि अब वो गांव अस्तित्व में नहीं रहा है। वहां 30 से 35 घर थे जो गंगा के कटाव की वजह से जमींदोज हो गए हैं। मैं और मेरे साथी जयंत मिश्रा इस समय दौली के मड़ैया जा रहे हैं और हम लगभग 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं इस नाव नुमा स्टीमर से। स्टीमर इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें एक मशीन लगी हुई है, पूरी तरह से ये नाव भी नहीं है जो चप्पू के सहारे चलती है। ये जो लोकेशन है ये फर्रुखाबाद ज़िले का जो सदर का इलाका है उसके अंतर्गत आता है और हम बिलावलपुर से नाव पे बैठे हैं और दौली के मड़ैया जा रहे हैं। स्टीमर कम नाव से सफ़र करके लगभग वो सफ़र हमारा 30-35 मिनट का सफ़र था और बीच बीच में कई जगह नाव रुक भी गई, जहाँ पानी कम था वहाँ नाव नहीं चल पा रही थी और हम लोग दौली की मड़ैया गांव में पहुँच गए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये गंगा नदी है और कितना भयावह रूप है। हम जहाँ बैठे हैं, हम जिस ईंट पर बैठे हैं यहाँ का भी घर हुआ करता था जो अब नहीं है। मेरा घर ये था, ये पर लगी है, ये बाद में लगी है। मेरा घर पूरा ही चला गया, सारा ही। कौन सी तारीख थी उसमें? आज 1 हफ्ता हो गया, मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन। हाँ, तो उसमें घर में कौन कौन था? मैं थे, मेरी बीवी थी, मेरा एक बच्चा था। गिरती के सामान था, 4 पाई एक ही निकाल पाई। जीत पर लेटे थे वही उठाई और बस भाग गए बच्चे लेके बाहर। सोई एकदम चला गया। 2 बजे रात को मकान अंदर हो गया। कोई सूचना आया होगा, कोई मैसेज, कोई चेतावनी कहीं से आई थी? नहीं, पहले वो पल्ली घाट वाला गांव कट रहा था तो कोई एकदम तो नहीं कटेगा भाई। ये दिलीप की मड़ैया? हाँ, दिलीप मड़ैया कट रही थी तो उधर धार थी, करीबन आधा जरीब दूर थी। आधा जरीब थी, एकदम अचानक रात में आया, एकदम कट गया। मेरे पीछे आप एक आवास देख रहे होंगे, खंडहर नुमा आवास है और इसे बनाया गया था मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत और इसका निर्माण कराया गया था 2024-25 में, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है। लाभार्थी का नाम रामकली है, वे यहाँ पे नहीं हैं क्योंकि उनका घर कट गया है, तो वे और उनका परिवार यहाँ से भी जा चुका है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि इससे पहले भी यहाँ कई बार बाढ़ आ चुकी है, घर कट चुके हैं। ऐसे में अगर डूब प्रभावित एरिया रहा है तो इतने नज़दीक और गंगा के तट पर ऐसे आवास क्यों बनाए गए? तो आप लोगों को बताया गया था कि ये कभी भी पानी बढ़ सकता है, आप लोग छोड़ के चले जाइए? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। कुछ बताया नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं। जाके मारे तो जब बंदे के मारे तो सब रही गए। आप लोग लगा के बंधा बना है तो नुकसान नहीं होगा? हाँ, बंदे के मारे मतलब बनो तो कि नुकसान ना हुई, या बंदे के चक्कर में जो सब हुई गो। ये जो रेत भरी बोरियां आप देख रहे हैं और उस किनारे जयंत वहाँ दिखाई थोड़ा सा जो कुछ अवशेष बचा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पे इन गाँव को बचाने के लिए, इन घरों को बचाने के लिए 7.5 करोड़ रुपए से एक बांध बनाया गया था और दावा किया गया था कि उस बांध को बनाने के बाद ये गांव कटान में नहीं आएंगे या डूब प्रभावित क्षेत्र में नहीं आएंगे। लेकिन जब गंगा का जलस्तर बढ़ा तो घरों के साथ साथ बंधा भी बह गया। मार्केट जा रहे हैं सर। कहाँ से आ रहे थे? अर्थिंग पत्ते। कब से है पानी गाँव में? पानी हो गए कम से कम लगभग 20 दिन। 20 दिन। 20 दिनों में कैसे कितनी बार फर्रुखाबाद गए आए? और जब सामान खत्म हो जाता है तभी जाते हैं, 3-4 ये तीसरी बार जा रहे हैं। नाव से कितना दूर आना पड़ता है? नाव से आना पड़ता है लमसम 3 किलोमीटर। उनके आने का एकमात्र साधन यही नाव है। अगर उन्हें शहर जाना होता है तो वे लोग पहले इस नाव से वहाँ तक जाते हैं जहाँ अभी सड़क बची हुई है, फिर वहाँ से वो अपने बाइक और साइकिल से शहर जाते हैं। कोई राशन का सामान लेने जाता है, कोई दवा लेने जाता है। ऐसे में ये कहना आसान हो सकता है कि बारिश खुशनुमा होती है, लेकिन कई जगहों पर कई लोगों के लिए बारिश एक त्रासदी लेकर भी आती है। ये हर साल यहाँ ऐसे पानी आता है क्या? 4-5 साल से हर साल ही आते हैं। 4-5 साल से हर साल आ रहा है। हाँ, तो आप लोग यहाँ से गए क्यों नहीं गांव छोड़कर? अब कोई जगह नहीं, फिर कहाँ जाएं?
कोई जगह नहीं है। तो जब आपका घर कट गया तो सरकार की तरफ से कोई जमीन, कोई घर मिला आपको? नहीं, नहीं मिला। आप लोगों ने मांग की? सब कुछ कही लेकिन कोई सुनता ही नहीं। सुनता नहीं है। तो अभी क्या दिक्कत परेशानी है आप लोगों को यहाँ? अब दिक्कत ये है कि बच्चा लेके अब हम इतने इतने पानी में रह रहे दूसरे खेत में, तो पानी भरो घर में। कहाँ घर है आपका? वो मोड़ के तेज रही है। उस साइड रहती है। पानी में घर है। कितने लोग रह रहे हैं आप लोग? हैं 5-6 लोग हम। सब लोग उसी में रहते हैं। खाने पीने की कैसी व्यवस्था हो रही है? अब खाना पीना का ऐसे ही बनाए पाओ तो बनाई ले, नहीं बनाए पाओ तो नहीं। तो कोई सरकारी मदद, कुछ खाना वाना आ रहा है? 1-2 दिन आई गो तो वो बटी गई, 2 दिन पूरी बटी गई बस। तो किसी तरीके की मदद कुछ मिली है कुछ? वो राशन मिलता है पैकेट वाला, क्या होता है? अरे हम लोगों को जमीन मिलना चाहिए रहने के लिए, और क्या है? और पैसा मिलना चाहिए जो कि हमें थोड़ा बहुत नियाज उयाज भरा के मिट्टी डाल के बनवा सकें, रह सकें। और हम लोगों ने क्या चाहिए? हाथ पैर तो पैदा करते खाते हैं तो वो तो खाते ही हैं, लेकिन रहने को तो जगह हो कहीं, वो भी कहीं नहीं ठिकाना। ये आपका घर गिरा है सामने? ये गिरा ना भैया, जो मैंने तोड़ दिया आपने खुद से? तोड़ इसलिए दो कि एक आदमी को पैसा मिली, जब लड़के ने शादी नहीं भाई तो कमरा मान ले हमारे बने 4, तो हमने 2 कमरा बने रन दे, बिना शादी वाले दाम नहीं मिली, जिसकी शादी हुई है उसे मिलेगा? उसे ही मिली। ये बता रही हैं कि यहाँ पक्का मकान था, तो पिछले साल जब पानी बढ़ा था, जब कटान हुआ था, तो उसमें घर बह गया, और अब जो है उसी पक्के मकान के ऊपर जो उसका मलबा है उसके ऊपर बना के रोटी वाली मड़ैया नहीं कच्चा घर, ये रोटी वाली मड़ैया धरी मकान ते धरी दिया, रोटी वाली मड़ैया नहीं गई, यही मरा। रोटी वाली मड़ैया मतलब किचन, हाँ, खाना बनता है। तो ये सब पत्थर उसी जो पक्के मकान के हैं। इतना नजदीक है गंगा का पानी, एकदम किनारे, डर नहीं लगता आप लोग? कैसे करें, कैसे जाए, कहाँ जाए तुम्हें बताओ? अब कोई सुनता नहीं, प्रधान हो ना सुन, तो जगह दे दे बताओ बनाई ले। अभी हम लोग उधर एक आदमी से बात करे तो बता रहे थे रात को सो रहे थे और उनका घर गिर गया। तो आप लोग कैसे सोते हैं इतना नजदीक गंगा के? अब हम तो रात भर मोबाइल देखते, रात भर जगत रात भर। तो ये मुझे बताइए, मान लीजिए अगर पानी अचानक से आ गया रात को, अब का बह जाए, समझने का पति जो है चल भी नहीं पाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? चले भैया जाए गंगा जी में, कहाँ जाए बताओ? गंगा जी में बह जाए, समझने क्या करें? तो कहीं और क्यों नहीं जा रहे हैं आप? कहाँ जाए तुम्हें बताई दो। अब घर वाले हमारे लेंगड़े। तो ये जो पिछले साल घर गिर गया था, बता रही दिखा रहे थे पक्का मकान था, तो कुछ आपको कुछ मदद नहीं मिली? कछु ना मदद मिली, खाली 1,20,000 आओ लल्ला, खाली बस 1,20,000। हाँ, लल्ला मेरे नहीं आओ, देखो लल्ला मेरी मड़िया बहुत धरी। अच्छा, वो आपके बेटे का घर है? हाँ हाँ। तो अभी आप क्या चाहते हैं सरकार की मदद, सरकार की तरफ से क्या चाहते हैं? अब सरकार का हमें जगह दे दे, कहूँ बनवाई लें, मदद दे दे हमें, तो अपनी मड़िया हटाए लें नहीं। हैं, अरे जगह दे दे, पैसा दे दे, बनवा के ठाड़ो कर दे, रह जाए उन्हें। यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के रहने वाले और जो यहाँ के बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनका आरोप है कि बस राशन देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें और बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे उनकी मांग है कि उन्हें यहाँ से दूर कहीं बसाया जाए, जिसके लिए वे सरकार से ज़मीन की मांग कर रहे हैं, ऐसी ज़मीन जिस पर वो घर बनाकर यहाँ से दूर, गंगा किनारे से दूर कहीं रह सकें।